मास्टर DI इन 21 डेज सीरीज़ में ये जो है पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग 2 बार ग्राफ DI जो कि पूरा बेहतरीन है अपने आप में, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करके शुरू करते हैं। सेट 1 में क्या बोला है वो, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द, ठीक है। उसने बार ग्राफ का इन्फॉर्मेशन दिया, 5 स्टेट्स दिया है ABCDE, ठीक है। 2 वैक्सीन्स नेमली कंसिडर कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, ठीक है। वो बोला है कि ये कोविशील्ड का जो है यहाँ पे डेटा दे दिया गया है, एब्सोल्यूट वैल्यूज दे दिया गया है। उसके बाद उसने बोला कोवैक्सीन परसेंट ऑफ कोवैक्सीन मोर और लेस देन कोविशील्ड। तो मान के चले कि कोविशील्ड का 100 है, तो अगर इस तरह से जो है कुछ परसेंटेज ऊपर, इसका मतलब इसका ये जो 40% है इससे ज़्यादा है। जितना भी कोविशील्ड होगा उससे 40% ज़्यादा है, क्योंकि उसने बोला परसेंट मोर। तो 100 का 40% ज़्यादा कितना होगा, वो होगा 40, और वो हो जाएगा कोवैक्सीन आपको मिल जाएगा 140। 120 से 30% कम है, 120 से 30% कम है, तो 120 का 30% हो गया 36। तो इससे जो है 36 माइनस करना है, तो 120 से 36, देखिए 36 माइनस करेंगे तो डिफिकल्ट होगा। आप पहले 30 माइनस कीजिए, 120 से 30 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 90 से फिर 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 84। उसके बाद बोला है 160 से 50% ज़्यादा है। 50% ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं कि देखिए माइनस जो है इस लाइन से कम है और प्लस जो है ये लाइन से ऊपर है, ठीक है। तो 50% है, तो 50% का मतलब क्या है कि 80, तो उसका 80 बढ़ाना है, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 240। तो 150 से 20% कम है। 20% अपने आप में क्या होता है, 1/5 होता है। 1/5 150 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 30। तो 30 कम करना है, तो 30 कम करना है, तो ये हो जाएगा 120। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग आते हैं स्टेट E पे। वो क्या बोल रहा है, वो जो है 45% ज़्यादा है। तो पहले अब 2 तरीके से मैं आपको निकालने का जो है मेथड बताऊंगा। तो 80% का अगर आप 45% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, वो इसे ये हो गया 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 36। 80 + 36 आपको कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों 116। और एक भी तरीका है दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पर मैं 45% देखूँगा, तो अगर मैं 50% निकालूँ, 50% 80 कितना होगा, वो हो जाएगा 40। लेकिन मेरे को तो 45% चाहिए, तो मैं 5% से उसको अगर माइनस कर दूँ, तो 50% अगर 40 है तो 5% जस्ट उसका 10 अगर काट देंगे तो हो जाएगा 4। तो अगर ये दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 45%, ये हो जाएगा 36। तो ये भी जो है मुँह जुबानी आप लोग निकाल सकते थे, 36 का ही इंक्रीमेंट होगा। तो 80 + 36 कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 116। यहाँ पे जो है दोस्तों डेटा मैंने ऑलरेडी कोवैक्सीन का एक्सट्रैक्ट करके रख लिया है। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए जब भी हम लोग को कोवैक्सीन का ज़रूरत पड़ेगा जो है हम लोग यहाँ से डेटा ले सकते हैं। पहले क्वेश्चन पर क्या बोला, फाइंड द रेशियो टोटल वैक्सीन गिवन स्टेट C टू द कोवैक्सीन गिवन। अच्छा, टोटल बोला है स्टेट C का, तो स्टेट C में अब ये हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा 240। यहाँ पर टोटल है 400, और टोटल यहाँ पर अगर 400 है तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 400। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, कोवैक्सीन बोला है A और D का, A और D का 140 + 120 हो जाएगा कितना, 260। सीधा आप लोग देख सकते हैं 20:13 का रेशियो आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ कोविशील्ड गिवन इन स्टेट A एंड B। ठीक है, देखिए जैसे आप ये सब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहले डिफरेंस देखिए, उसके बाद एवरेज देखिए, फिर देखिए कितना किसका है। तो इसको क्या है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप तोड़ देंगे क्वेश्चन को तो बहुत ही आपको सहूलियत मिलेगा। तो डिफरेंस पूछा, एवरेज क्या हो जाएगा A और B का, कोविशील्ड का, तो ये A है ये B है। 100 + 120 हो जाएगा 220, 220 हो जाएगा 110। उसके बाद एंड एवरेज ऑफ कोवैक्सीन C और D का, C और यहाँ पे D का, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, आपको देख सकते हैं 240 + 120, 240 + 120 हो जाएगा आपका 360, 360 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 180। तो ये कितना हो जाएगा, और इसका हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे तो हो जाएगा 80। तो 80 से उसके बाद 2 zeros, तो ये जो 100 है ये हमसे बैक ऑफ द माइंड रखिएगा, लेकिन ज़्यादातर जो है 100 को इग्नोर करके चलेगा, क्योंकि वो बेकार में जो है आपको TDS लेगा कैलकुलेशन। तो 8000 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर E इसका सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द सम ऑफ एवरेज ऑफ कोविशील्ड गिवन इन स्टेट A एंड C टुगेदर। ठीक है, सम ऑफ एवरेज पूछा है, तो एवरेज किसका, कोविशील्ड का, किसका, A और C का। कोविशील्ड यहाँ पर देख सकते हैं A और C का, आप लोग एवरेज निकालेंगे तो हो जाएगा 260 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 130। ठीक है, एंड एवरेज ऑफ कोवैक्सीन, एवरेज पूछा है कोवैक्सीन किसका, B और D का, B और D का। तो इसको 84 +
84 प्लस 116, अगर आप इसको 4 दे देंगे तो हो जाएगा 120 प्लस 80, ये हो जाएगा 200। तो इसका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो हो जाएगा 100, तो 100 प्लस 130। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, फाइंड द सम ऑफ एवरेज ऑफ कोविशील्ड गिवन इन स्टेट। अच्छा, कोविशील्ड पूछा है और एवरेज पूछा है ए और सी। कोविशील्ड मतलब ये और ये है, तो 100 और 160 आपको ऐड करें तो हो जाएगा 260, 260 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा दोस्तों 130। आगे चलते हैं, एवरेज फिर से पूछा है किसका है ना, कोवैक्सीन का और बी और डी का, बी और डी का। थोड़ा सा आप जो है केयरफुल रहिएगा, जो क्योंकि डेटा जो है आप अगर पेपर में कहीं पे साइड में या फिर कोने में लिख देंगे तो बहुत बार क्या है ना, हड़बड़ी में जो है आप ई की जगह डी भी आप लोग जो है चूज़ बहुत बार कर देते हैं, या फिर डी की जगह ई भी चूज़ कर लेते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा उसके मामले में। तो अगर आप एवरेज निकालेंगे ये दोनों का कितना हो जाएगा, 84 प्लस 120 हो जाएगा 204, 204 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 102, तो ये 102, इस दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 232। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर है। चलते हैं आगे, क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ कोविशील्ड गिवन इन स्टेट ए एंड बी टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वैक्सीन गिवन इन स्टेट सी ओनली। अच्छा, टोटल पूछा है स्टेट सी का, तो स्टेट सी का ये हो जाएगा 240 प्लस 160 हो जाएगा टोटल 400। ठीक है, तो 400 मैंने इधर लिख लिया न। फिर कोविशील्ड पूछा है ए और बी का, तो कोविशील्ड ए और बी का हो जाएगा 220, इसका परसेंटेज पूछा है तो 100 से इसको कर देंगे, ये हो जाएगा 55%। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल वैक्सीन। ठीक है, टोटल वैक्सीन पूछा है गिवन इन ऑल स्टेट्स। ठीक है, तो इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो एक्चुअली एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम बाय नंबर ऑफ एंटिटीज़, यही तो एवरेज होता है। तो अगर हम लोग ए का हम लोग देखें तो ये 100 और ये कितना है 140, ये हो जाएगा टोटल 240 आपके पास। ये है 120 प्लस 84, ये हो जाएगा दोस्तों 204। ठीक है, ये 240 प्लस 160 ऑलरेडी 400 हम लोग पहले भी निकाल के रख चुके हैं। ये 120 और 150 हो जाएगा दोस्तों 270। उसके बाद 116 प्लस 80 हो जाएगा 196। ठीक है, देखिए एवरेज जो है मैं पहले आपको जो सम करके भी दिखाऊंगा, उसके बाद में डिवीजन के हिसाब से भी उसको दिखाऊंगा। अगर आप लोगों ने हम लोग का स्मार्ट एडिशन देखा है तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसको चीज़ों को तोड़ के जो है एडिशन करने का प्रेफर करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये हो जाएगा सीधा 240, मैं 40 को जो है इग्नोर कर दूँगा, इसका मतलब मैं 10 प्लेसेस को इग्नोर करूँगा, सीधा 100 पे फोकस करूँगा, उसके बाद जो है रिमेनिंग कैलकुलेशन करूँगा। 200 हो जाएगा 400 प्लस 200 हो जाएगा 600, और ये 600 प्लस ये अगर 200 से 4 कम है, 600 प्लस 200 हो जाएगा 800 प्लस 400 हो जाएगा आपका कितना, हो जाएगा 1200। ये 40, अच्छा ये आपका प्लस 4 है और ये आपका माइनस 4 है, तो ये जो है आपको काट देगा। तो नेट कितना है, ये 40 है, ये कितना है, ये है 70, तो 40 और 70 हो जाएगा आपका 110, तो ये हो जाएगा 1310, तो 1310 हो गया। यही है टोटल सम। उसको मैं क्या करूँगा ना, उसको डिवाइड करूँगा नंबर ऑफ एंटिटीज़ जो कि है n, तो ये जाएगा 262। ठीक है, 262 और उसके बाद 2 zeros लेंगे, ऑब्वियस सा बात है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर। लेकिन मैं और एक मेथड भी आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत बार जो है सम जो है थोड़ा टीडियस हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उस समय डेविएशन का यूज़ करके जो है उसको निकाल लेते हैं एवरेज कितना है। मान के चलिए कि मैं ऑप्शन को गैस करके यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं अगर जस्ट ऑप्शन 250 ही लूँ, तो मैं 250 अगर मेरा एवरेज जो है, अगर मेरा एवरेज, देखिए मुझको पता नहीं कि एवरेज कितना, लेकिन अगर मेरा एवरेज जो है 250 है, तो 250 से ऑब्वियस सा बात है कि ये 10 कम है, ये -46 कम है, ये +150 है, और ये क्या है, ये है +20। ये कितना है दोस्तों, ये 196 है, तो इसका आप लोग 54 अनुमान लगा के जो है -54 है, तो -54 हो गया -100, -100 प्लस 150 हो गया +50 और +70 +20 हो गया +70 और -10 हो गया कितना 60। तो ये 60 को जो है मैं जो है यही है जो मेन हम लोग एवरेज से उतना ज़्यादा है, उसको जब मैं इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स में अगर डिवाइड कर दूँगा, उसे डिवाइड बाय 5 कर दूँ तो हो जाएगा वो 12। तो अगर एवरेज में मैं 12 ऐड कर दूँ तो मेरा वही उतना ही आंसर आएगा 262। थोड़ा सा नया लगा होगा शायद आप लोगों को, लेकिन ये जो है बहुत बार जो है बच्चे इसको करते हैं, ताकि क्योंकि बहुत बार कैलकुलेशन तो हेक्टिक हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, दोनों मेथड आपके सामने मैंने रख दिया हूँ, जिस मेथड से आप करें आंसर जल्दी ही आएगा।
सेट नंबर 2 में देखते हैं दोस्तों क्या बोला है वो। यहाँ पे और एक बार ग्राफ दिया है। द बार ग्राफ शोज नंबर ऑफ मेल फीमेल टीचर्स इन 5 डिफरेंट स्कूल, 5 डिफरेंट स्कूल में दे दिया है। परसेंटेज ऑफ टीचर्स इन ईच ऑफ दी स्कूल, तो इसका परसेंटेज वो जो है दे दिया है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे अच्छे से, ये है परसेंट ऑफ टीचर हु गॉट प्रमोटेड। तो यहाँ पे किसका परसेंटेज है इसका कुछ वो सही से जो जिक्र नहीं किया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो है ये टोटल है। अगर कुछ नहीं दिया है तो ऑब्वियस बात है कि टोटल से ही बोल रहा होगा। तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? इफ़ नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स हु प्रमोटेड इन स्कूल ए आर 20% लेस देन द मेल टीचर्स हु प्रमोटेड इन स्कूल ए। ठीक है, फीमेल बोल रहा है कौन से स्कूल का? स्कूल ए का। प्रमोट ये है 20% लेस। ठीक है, किससे? ना मेल टीचर से, किसका? ना स्कूल ए का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मेल यहाँ पे आपके सामने है, या आपके पास फीमेल है, तो अगर मैं टोटल प्रमोटेड निकाल दूँ तो जो है मैं उसको रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपका 1800। 1800 का 30%, 1800 का 30% हो जाएगा दोस्तों 540। तो 540 ऐसे टोटल टीचर्स हैं, तमाम टीचर्स हैं जो कि स्कूल ए से जो है प्रमोट कर दिए गए। तो अगर ये रेशियो में लिख दूँ तो फीमेल प्रमोटेड इज टू मेल प्रमोटेड, ये कितना हो जाएगा? जो है ये है, जो फीमेल जो है वो 40% कम है, फीमेल जो है वो 20% कम है। 20% का मतलब है 1/5। अगर 5 पार्ट का पहले मेल टीचर थे तो 1 पार्ट कम हो गए, 4 पार्ट के जो कितने हो जाएंगे वो फीमेल टीचर हैं। टोटल हो गया 9 पार्ट। 9 पार्ट आपका हो जाएगा 540, तो 1 पार्ट हो जाएगा आपका कितना? 60। तो ये हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा दोस्तों 300। आगे चलते हैं, क्या बोला है? एंड फीमेल टीचर्स promoted in स्कूल बी आर 50% मोर देन द मेल टीचर्स हु promoted इन स्कूल ए। ठीक है, फीमेल टीचर प्रमोटेड कौन से स्कूल का? वो है स्कूल बी का। वो है कितने ज़्यादा है ना? मेल टीचर जितने स्कूल ए से प्रमोटेड है उससे 50% ज़्यादा है। 50% ज़्यादा है, इसका मतलब ये अगर 2 पार्ट का है वो 3 पार्ट का होगा। 2 पार्ट अगर तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा? 150। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 450। तो फीमेल कितने आ जाएंगे? वो हो जाएंगे 450। मेल टीचर। देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल टीचर हु गॉट प्रमोटेड इन स्कूल ए एंड बी टुगेदर। तो हम लोग जो है मेल प्रमोटेड बी का मेन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए का तो ऑलरेडी हम लोग के पास है ही। तो बी का अगर हम देखेंगे तो 1400 प्लस 600 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 2000। 2000 का अगर मैं 60% निकालूँ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1200। 1200 में से ऑलरेडी 450 जो है जा चुका है। तो 1200 से अगर 450 जा चुका है तो कितना रहा? देखिए, अब क्या कीजिए, 1200 से पहले 400 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 800। 800 से और 50 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 750। तो ये आपका आ जाएगा 750। तो आपको पूछा है एडिशन, तो 750 प्लस कितना? 300, कितना हो जाएगा? 1050। ऑप्शन नंबर सी जो है उसका सटीक आंसर है। ये थोड़ा सा लेंथी लगा हो दोस्तों, लेकिन बहुत बार ये ऐसे ही डेटा आपको दिया जाता है मॉक टेस्ट या फिर एग्जामिनेशंस में। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस बहुत ही सिंपल दिया है। खाली आपको जो है धीरे धीरे स्मूथली जो डेटा एक्सट्रैक्ट करके रख लेना है, बाद में जो है उसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Find the difference between total number of teacher not promoted from school D और E। ठीक है, D और E के बारे में देखते हैं। ये हो जाएगा 1000। 1000 से 50% कितना होगा? वो हो जाएगा 500। तो नॉट प्रमोटेड कितना हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 500। ठीक है, और E का कितना हो गया? वो हो गया 1500। 1500 का अगर 80% में निकालूँ दोस्तों, 1500 का 20% कितना होता है? 1500 का 20% होगा 1/5। 1/5 इसका मतलब 300। 300 कम करें तो ये हो जाएगा दोस्तों 1200। तो 1200 टीचर्स प्रमोट हो गए हैं, तो कितने नहीं हुए हैं? नहीं हुए हैं दोस्तों, वो हो जाएंगे 300। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करके रखिएगा। एंड टोटल नंबर ऑफ प्रमोटेड टीचर्स फ्रॉम स्कूल ए एंड सी। इस बार बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ प्रमोटेड टीचर्स फ्रॉम ए एंड सी। ए का तो प्रमोटेड जो है 540 है, सी का निकाल लेते हैं। तो ये दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 540 प्लस 660 कितना हो जाएगा? और इसको आप 40 दे देंगे तो वो हो जाएगा 700। 700 प्लस 500 हो जाएगा 1200। 1200 का जो है आपको 40% निकालना है, तो 1200 का 40% आपको आसानी से आ जाएगा, वो हो जाएगा 480। तो 540 प्लस 480 कितना हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा 1020। ठीक है, उसका डिफरेंस निकाला किससे? ना 500 और 800 से। 500 और 800, ये 500 प्लस 300 हो जाएगा 800। तो इस दोनों का डिफरेंस निकालें तो हो जाएगा 220। आंसर नंबर बी जो है सटीक आंसर है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टोटल टीचर्स प्रमोटेड फ्रॉम स्कूल सी इज व्हाट परसेंट। ठीक है, प्रमोटेड बोला है और स्कूल सी परसेंटेज पूछा मोर और लेस का। देन टीचर्स प्रमोटेड इन स्कूल बी। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग जो है बी और सी का जो है डेटा एक्सट्रैक्ट करके ऑलरेडी रख चुके हैं। तो वो पूछा है कि जो सी है 480 जो है वो कितना कम है? 1200 से। तो 480 कितना कम है 1200 से? देखिए, अगर 480 जो है 500 कम होता, अगर ये 480 ना होकर 500 होता तो 1200 से 500 कितना कम है? 700 कम है। लेकिन यहाँ पे तो एक्स्ट्रा 20 का जो है गैप आ रहा है, तो वो जो है 720 कम है।
ये सब आप मन में कर सकते हैं। 720 करेंगे और ये 1200 का इसका परसेंटेज ले लेंगे, इसका 100 से ये हो गया 60%। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल, ठीक है। तो टोटल जो प्रमोशन है वो है 1200 का। उसका अगर कुछ पार्ट जो है मेल है और कुछ पार्ट फीमेल है तो उसका रेशियो कितना दे दिया, वो हो गया 2:1। तो टोटल जो है 3 पार्ट, तो 3 पार्ट अगर 1200 है तो एक पार्ट 400 है। उसने क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो जाएगा एक पार्ट का, एक पार्ट ही तो 400 था, क्योंकि 3 पार्ट अगर 1200 है तो एक पार्ट जो है 400 है, तो यही तो एक पार्ट वो पूछा है यहाँ पे डिफरेंस। तो है आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर। चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला दोस्तों, इफ टोटल फीमेल टीचर्स प्रमोटेड फ्रॉम ई आर 40% मोर देन टोटल मेल टीचर प्रमोटेड फ्रॉम द सेम स्कूल, ठीक है। 40% का मतलब क्या है, 40% का मतलब है 2/5। किससे बोला है ना, टोटल मेल टीचर से बोला है। अगर मैं फीमेल टीचर और मेल टीचर का अगर मैं रेशियो लूँ तो ये अगर 5 पार्ट का है तो 2 पार्ट बढ़ के जो है ये 7 पार्ट का होगा। तो ये रेशियो जो है अपने दिमाग में उसको डालिएगा। तो ई का जो है वो प्रमोटेड और मेल जो है उसका 7:5 का रेशियो है, ठीक है। और वो क्या बोला है, देन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स प्रमोटेड फ्रॉम स्कूल, ठीक। तो उसने मैं यहाँ पे ई और डी का जो है टोटल एक्सट्रैक्ट करके रखा हूँ। जो टोटल प्रमोटेड का वो है 1200। देखिए अगर ये 7 पार्ट और 5 पार्ट टोटल हो गया 12 पार्ट। 12 पार्ट अगर 1200 है तो एक पार्ट जो है 100 पार्ट है। और 5 पार्ट कितना होगा, 5 पार्ट हो गया 500 और 7 पार्ट हो जाएगा 700। लेकिन ये 700 क्या है, वो तो फीमेल है प्रमोटेड, ठीक है। वो क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स प्रमोटेड फ्रॉम स्कूल डी इज़ व्हाट परसेंटेज। टीचर जो है वो तो 500 है, तो 500 किसका परसेंटेज निकालना है, वो है फीमेल प्रमोटेड फ्रॉम स्कूल ई। स्कूल ई का तो 700 है, तो 700 का अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आपको मेनली क्या निकालना है, आपको 5/7 निकालना है। देखिए 1/7 क्या होता है, 1/7 होता है 14.28%। अगर मैं इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आपका 14 में 5 मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा 71.4%। आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर। आई होप कि ये जो है आपको अच्छा लगा ये सोल्यूशन का सीरीज़। नेक्स्ट हम लोग पार्ट 3 लाने वाले हैं जल्दी। अगर आप लोग कुछ पर्टिकुलर डीआई के ऊपर, कोई एग्जामिनेशन का डीआई के ऊपर आप स्पेसिफिकली आप चाहते हैं तो जो है आप उस कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। हम लोग का प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट सेशंस वगैरह में आप लोग का जो है पार्ट 3 उसी के ऊपर हो। तो आप लोग ये क्वेश्चन जैसे आप कर रहे थे, आप लोग एक छोटा सा पैटर्न भी दिखा हुआ दोस्तों। हर क्वेश्चन जो उतना कैलकुलेटिव नहीं रहता। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जस्ट रेशियो पूछा है, यहाँ पे भी वो पूछा है कि जो परसेंटेज मोर और लेस है। तो लेकिन ये जो पहला वाला हम लोग क्वेश्चन किए, जैसे कि ये वाला देख लीजिए, या फिर जो है वो लास्ट वाला देख लीजिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव, ये वाला देख लीजिए। तो ये जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव जो है लगा। हर बार जो है एक डीआई जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो कुछ डेटा देता है और उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ जो है क्वेश्चन देता है। हर क्वेश्चन जो है वो तो कैलकुलेटिव होता नहीं है। मान के चले कि आपका जो डीआई है वो 5 क्वेश्चन का है, तो 5 क्वेश्चन में से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि बहुत ही कम समय बन जाते होंगे। तो मेरा बस ये रिक्वेस्ट है कि पहले उस क्वेश्चन को जो है एग्जामिनेशन हॉल में ट्राई कीजिएगा, फ्लो में मत जाइएगा। इसलिए कि 1 से लेके 5 है तो मैं जो है 1 से लेके 5 के सीक्वेंस में करूँगा, नहीं। हो सकता है कि 3-4 जो है ईजी हो सकता है 2-5 जो है ईजी हो। तो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन जो है उसको टारगेट कीजिएगा, उसके बाद कैलकुलेटिव क्वेश्चन पे जो है आइएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट बार हम लोग मिलेंगे तो और एक नया डीआई जो है हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।